गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एक बार फिर से विश्वभर कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MWY पांडे में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता था कि आपकी जो इस चैनल में यूट्यूब चैनल में पढ़ाया जा रहा है वो क्या है, क्लास 9th और 10th, स्पेशली तो भी क्लास 10th, क्योंकि भाई उसका बोर्ड एग्जाम है तो क्लास 10th को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। NCERT मैथ, इंग्लिश और हिंदी मीडियम से, इंग्लिश और हिंदी मीडियम से पढ़ाए जा रहे थे वीडियो दोनों मिक्स करके, लेकिन अभी इंग्लिश की मांग न होने की वजह से मैं इंग्लिश को अभी प्रेफर कम कर रहा हूं। हिंदी मीडियम को ध्यान देते हुए आपकी वीडियो पर डे बनाई जा रही है और पढ़ाई जा रही है। तो जो मेरे बड़े भाई हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं और जो बच्चे हैं पढ़ने वाले बच्चे हैं क्लास 9th-10th के, तो बच्चे इस वीडियो को कम से कम अधिक से अधिक हाई स्कूल या क्लास 9th के बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें और वहाँ तक पहुँचाएँ। कुछ नया सीखने के लिए हमसे आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए आते हैं हम आपको अपनी इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको क्लास शुरू होने से पहले एक थॉट देता हूँ। थॉट इसलिए देता हूँ कि आप उसको सुन करके, देख करके मोटिवेट हों। मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करने में और मज़ा आता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ थॉट मेरा ये है, हार वो सबक होता है, हार तो वो सबक है, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का एक मौका देता है। अगर आप हार रहे हैं तो हार कर ये सीख जाएंगे कि हम बेहतर कैसे बन पाएंगे। तो हारना भी अच्छी बात होती है, लेकिन हार करके कुछ सीखना उससे भी अच्छी बात होती है। चलिए अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे इस क्लास में मैं आपको कल एक बेहतरीन तरीके से ये बताया था कि आप कैसे बनाएंगे ग्राफ। आप जो मेरी पहली वीडियो है ग्राफ बनाने के नियम, ग्राफ कैसे बनाएं, ग्राफ कैसे चेक करें, इन सब को देखने के लिए मेरी जो पहली वीडियो है आप सर्च करिएगा यूट्यूब में कि चैप्टर 3 दो चरों वाले रेखीय समीकरण बाय VK पांडे, आपको आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल तो ये समझ लीजिए कि कल की वीडियो जो देख लेगा बच्चा, वो उसको यहाँ पर ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, फिर भी जो बच्चे अभी वीडियो नहीं देखे हैं उसको जा करके उस वीडियो को देखेंगे, फिर यहाँ आएंगे और बेहतरीन मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आप कुछ कंडीशन बताए थे। वो कंडीशन ये थे कि अगर आपको ग्राफ बनाने हैं तो सबसे पहली चीज़ थी कि जो C की वैल्यू रखी जाएगी, C की वैल्यू यानी C के अनुसार रखी जाएगी। X और Y की जो वैल्यू होगी, अगर C का मान 1 से 99 के बीच में होगा, 1 से 99 के बीच में होगा, मैं तो कह सकता हूँ सबसे पहली चीज़ जो x की वैल्यू आप प्रेफर करेंगे वो 0 को करेंगे, फिर उसके बाद प्रेफर करते हैं किसको 1 2 3 डॉट मैंने बताया था कि 9 तक। फिर मैंने बताया था आपको कि C की वैल्यू अगर आपका यही 100 से कहाँ तक 999, अगर 999 के बीच में है तो x की वैल्यू को आप प्रेफर करते हैं 10 या 10 के मल्टीपल को, 10 20 30, ये भी कहाँ तक 100 के अंदर। फिर आप यहाँ समझिए, अगर यही C की वैल्यू क्या हो जाए 1000 से आपका 9999 के बिटवीन हो जाए, जो x की वैल्यू आप प्रेफर करते हैं वो 100 या 100 का जो मल्टीपल होता है 100 200 एंड डैश सो ऑन, ये आप पुटअप करेंगे। बताया था इसमें x की वैल्यू पुटअप की जाती है। आपको पता होगा कि ग्राफ बनाने में सबसे बड़ा जो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि x का मान क्या रखें। ठीक है, इस वीडियो को आप अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब पिछली वाली वीडियो आप पढ़ लेंगे तभी। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। अब हम अपनी क्लास शुरुआत में ये है कि आप जो चैप्टर है चैप्टर 3, चैप्टर क्या है भैया 3 है, इसका एक्सरसाइज 3.1 की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या है यहाँ पे आफताब और पुत्री, एक पिता है और एक पुत्री है। आफताब कह रहा है अपने पुत्री से, क्या कह रहा है
कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, और फिर कह रहा है कि 7 साल बाद, 7 नहीं 3 साल बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। ठीक है, यहाँ देखिए भाई, तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए, यहाँ पर अगर पहले और बाद का जिक्र किया जाए, अगर कहीं पहले है, अगर पहले है तो उनके बीच में आप लगाएंगे माइनस, ये जानते रहे भाई, पहले है तो भैया उनके आयु के बीच में क्या लगेगा, माइनस, जितना माइनस होगा उतना वहाँ पर लगाएंगे, पहला चीज़। अगर दूसरा चीज़ बाद में लिखा हुआ है वहाँ हो जाएगा आपका प्लस। अब देखो ना, ये तो क्या हुआ आपका रूल फर्स्ट हुआ। अगर हम यही रूल सेकंड की बात कर लें, किसकी बात कर लें, रूल सेकंड की बात करें, तो यहाँ समझिएगा कि रूल सेकंड में क्या समझना है आपको। रूल सेकंड में समझने का मतलब ये है कि यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन सर ये गुना और गुनी की बात जब करता है तो क्या गुना और गुनी कहाँ लगाया जाएगा, 3 गुना, 4 गुना, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, सर ये जो बात करता है ये कहाँ प्रेफर होगा, या इसको हम कहाँ लगाएंगे। तो आप समझते रहिएगा, अगर कहीं भी गुना और गुनी की बात करता है, गुना की बात करें अगर, तो सबसे पहला चीज तो आप ये समझिए, जो छोटा होगा वहां लगेगा, जो छोटा होगा उसमें लगेगा पहला चीज। सर अगर आप कह सकते हैं, सर अगर न मालूम हो पाए कि छोटा बड़ा कौन है, मान लीजिए राम और श्याम आ गया, तो राम श्याम में कुछ समझ नहीं आए, तो आप ये समझिए जिसके पहले गुना गिनी लगा होता है, जिसके पहले गुना और गुनी लगा होता है, ये अगर जब न समझ में आए, ये कब लगता है, जब बड़ा और छोटे, बड़े और छोटे की बात हो। ये जब कब लगता है, छोटे, जो छोटा होगा उसमें, जब बड़े और छोटे का जिक्र किया गया हो, या आपको समझ में आता रहे कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तब आप लगाते हैं जो छोटा होगा उसमें लगेगा गुना या गुनी, जितना बोलता है। अगर आपको न समझ में आए, समान एज हो, क्या हो, समान आयु का अगर बात कर रहा हो, तो आप समान आयु का मतलब आयु समान नहीं होगा, समदर्शी होंगे, यानी समझ में नहीं आएगा बड़ा कौन है छोटा कौन है, उस कंडीशन में जिसके पहले गुना लगा होता है, जिसके पहले गुना लगा होगा, सॉरी हाँ, जिसके पहले गुना लगा होगा वही आप क्या लगाएंगे, वही लगाएंगे, गुना या गुनी लगाएंगे। यह रूल देख लीजिए, समझ लीजिए, समझ में नहीं है लिख लीजिए, लिख लीजिए। ये सब नियम आप देखिए कहीं बुक में नहीं मिलते, या कहीं आपको ऐसा कुछ है नहीं कि यूट्यूब में कहीं पढ़ा हुआ है आप सर्च करके पा जाएंगे। इन सब चीज़ों को लिखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आपका जो ग्राफ है, ग्राफ गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं, सवाल को समझ लीजिएगा। चलते हैं भाई, देखिए सवाल क्या है जरा समझिए। कह रहा है कि आफताब की जो आयु है, अपने पुत्र की आयु की क्या है, 7 गुनी। अब कब है, ये 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। पहली चीज तो आप एक काम कर लीजिए, पहले दोनों का क्या मान लीजिए, प्रेजेंट एज मान लीजिए। लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हर डॉटर एक्स एंड वाई ईयर्स। यानी आप लिखेंगे क्या, माना आफ्ताब, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर क्या, x वर्ष मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x वर्ष, तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर क्या, y वर्ष। ठीक है क्या, अब आपके माइंड में आ रहा होगा x और y क्यों मान रहे हैं, तो इस चैप्टर का नाम ही क्या है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले आपको समझ लीजिए कि चर मानना होगा, और चर आपके पास क्या होंगे, चर मानते क्यों है भाई, x कोई भी हो सकता है। हमने बताया था कि जो ऐसा वैल्यू जो स्थिर ही ना हो, किसी का भी हो जाए। एक्स का समझते होंगे आप, एक्स मीन्स क्या होता है आप जान रहे होंगे, जो बच्चे हैं ठीक ठाक समझ रहे होंगे एक्स का मतलब क्या होता है। तो एक्स और वाई या जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसलिए इसी के बराबर हम मान सकते हैं।
और यहाँ पे दो माने कि आप पढ़ क्या रहे हैं, दो चरों वाले रेक्टेंगल, यहाँ दो चर होंगे तो जरूरी नहीं कि एक्स वाई ही मानिए, आप ए और बी कुछ मान सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए बेटा, अब हम आएंगे कहाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कुछ टीचर्स या कुछ लोग ये करवाते हैं कि वहाँ लिखते हैं कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आय, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आय, फिर कुछ आगे काम करते हैं। मैं यहाँ लिखूँगा क्या, फिर मैं लिखूँगा 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। यहाँ मैं लिख दूँगा क्या, आफ्ताब को ए से इंडिकेट कर दीजिए और डाटर को डी से इंडिकेट कर दीजिए। अब सुनिएगा, आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज आपने एक्स माना है और डाटर का प्रेजेंट एज क्या माना है, वाई माना है। अब यहाँ 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले मतलब माइनस है कि नहीं, ईयर्स मान लीजिए, यहाँ पे भी ईयर्स मान लीजिए, यहाँ पे ईयर्स कर लीजिए। अब यहाँ देखिए y माइनस 7 ईयर्स, कोई दिक्कत, वही प्रेजेंट एज था, प्रेजेंट एज था 7 ईयर्स, 7 साल पहले। अब ताप क्या रहा होगा, x माइनस 7 बताया था कि माइनस होता है यहाँ पे, और डटर क्या रही होगी, y माइनस 7 रही होगी। अब यही देखिए बेटा, यही तो गेम है, यही तो खेलना है। क्या खेलना है, कह रहा 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, किसकी आयु का, तुम्हारी। यहाँ तो क्लियर है, बेटा बेटी की बात है। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ से अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, मैं यहाँ इक्वल का साइन लगाया हूँ, आखिर समझ भी लीजिए कि 7 यहीं क्यों लगता है। 7 यहाँ लगने का रीज़न ये है कि यहाँ कह रहा है कि मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। इसमें ये बोल दूँ कि मैं तुम्हारी आयु का, या मैं कोई है मेरे समकक्ष, मैं कह दूँ कि मैं सत्यम की आयु का 7 गुना था। तो यहाँ आप ये समझिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं उससे ऑलरेडी 7 ईयर्स का बड़ा हूँ, मैं उससे 7 गुना पहले से ही यहाँ बड़ा हूँ मैं। अगर यहाँ साइन क्या लगा हुआ है, यहाँ साइन लगा हुआ है इक्वल का, और है कौन यहाँ, मान लीजिए सत्यम यहाँ है, मैं यहाँ सत्यम यहाँ, भाई मैं पहले से ही क्या हूँ, 7 साल बड़ा हूँ। अगर यहाँ पे लगाया क्या हूँ, आप समझिए ये 7 है, ये 1 है, ऐसे समझिए मैं 7 साल का हूँ, 1 ईयर का है, मैं 7 का हूँ, ये 1 ईयर का है। आप सोचिए अगर इसको इक्वल करना है तो कहाँ 7 लगाएंगे आप, कम 7 यहाँ लगेगा। वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है, यह 7 ईयर्स पहले ही है, अब आपको 7 ईयर्स यहाँ आगे करना है, तो क्या करना होगा, इक्वल का साइन होने पर आप यहाँ क्या करेंगे, 7 लगाएंगे। बाकी हमने पहले ही आपको कंडीशन बता दिया है कि कैसे लगता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होगा कि आप इसको ऐसे ही लिखें। सबसे बड़ी चीज़ आपको ग्राफ बनाने के लिए मैंने बताया था कि पहला जो प्रायोरिटी होगी यही होगी कि आप जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी विधि व्यंजक बहुत सही होना चाहिए। 1 नंबर 2 नंबर तो कहीं मिल जाता है। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y, ये हो जाएगा 49। क्या है, लाइक यानी क्या कहते हैं आप उसको, सजाती पद एक तरफ, जाती पद एक तरफ। यहाँ देखिए बेटा x y इधर आएगा, माइनस 7y इसको इधर लाइए पूरा, क्योंकि भाई का आपको बनाना क्या है, इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, अगर आप नहीं बना रहे सोचिए यहाँ पे, इसको उधर भेज दीजिए, माइनस 49 ये हो जाएगा प्लस 7, x माइनस 7 इक्वल क्या, माइनस 42। अभी क्या है ये आपका इक्वेशन नहीं है। मैं बताया था कि अगर किसी भी 2 चर के बराबर में आपका कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो वो आपका बहुपद होता है। ये बहुपद है, क्या है आपका, इसको बना लीजिए क्या, ये इधर आएगा ये प्लस, बराबर क्या हुआ 0। अब आपका इक्वेशन बन गया, इसको नाम क्या देंगे आप, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हुआ आपका, इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब जस्ट इसी का काम कहाँ करेंगे, आगे इतना लिख लीजिए आप लोग, इतना लिख करके स्क्रीनशॉट मार लें इसका, तो हम आगे बात करते हैं। इतना लिख लें, फिर आगे हम इसका स्क्रीनशॉट मार लें। या ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यही चीज़ कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, दिख रहा है। चलिए ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ लिखना है क्या, यहाँ क्या रहेगा बेटा, यहाँ रहेगा 7 वर्ष बाद, क्या रहेगा 7 वर्ष बाद रहेगा। अब 7 वर्ष वही कहानी, आफ्ताब रहेगी, उसकी बेटी रहेगी। यहाँ प्रेजेंट एज क्या था, x ईयर था, यहाँ प्रेजेंट एज क्या था, x ईयर था। 7 साल बाद की बात कर रहा है, प्लस 7 नहीं 3 साल बाद, सॉरी 3 ईयर्स बाद है, आफ्टर है, यहाँ 3 रहेगा बेटा। यहाँ क्या रहेगा, यहाँ भी 3 रहेगा। मैं बताया था जो छोटा होगा मैं क्या लग जाएगा 3 टाइम्स है, तो वही चीज़ है बेटा। क्या बना आपका x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस 3 3 या 9,
अब देखिए बेटा x ये इधर ट्रांसफर करेंगे -3y + 3 -9 बराबर 0। x -3y 9 में से 3 जाएगा क्या -6 बराबर 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ आपका 2 नंबर बन गया। आपको करना इतना ही रहेगा। इतना करने के बाद जो आपका इक्वेशन है इसी को लेकर के कहाँ चलना होगा, इसी को लेकर के चलना होगा। x और y का मान निकालना होगा। जो x और y की वैल्यू आएगी उसको आप ग्राफ बना करके x और y का मान पुटअप करेंगे। वहाँ क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बनेगा और कोऑर्डिनेट पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अब जैसा आपका सिचुएशन होगा इक्वेशन का, बताया था कि इन जो इक्वेशन होंगे इन इक्वेशन की केवल 3 सिचुएशन होंगे। कौन कौन? पहला सिचुएशन होगा आपका इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी रेखा। सेकंड जो होगा आपका वो क्या होगा, समांतर होगा। और नंबर 3 आपका क्या होगा, संपाती होगा। यही 3 आपके क्या बनेंगे, यही 3 आपके ग्राफ बनेंगे, यही 3 आपकी लाइन बनेंगी। और जो टीचर क्या करता है, टीचर आपके एक्स और वाई, मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक्स और वाई की वैल्यू चेक नहीं करता, चलिए चेक करता है कि जो इक्वेशन बन रहा है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बच्चे ने ग्राफ को ड्रा किया है कि नहीं किया है। तो आप ये समझिए कि जो आपका ये इक्वेशन है, मैं यहाँ चेक करके बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको कल ही की क्लास में बताया था कि इक्वेशन कैसे चेक करेंगे कि क्या बनने वाला है। आपका इक्वेशन क्या है, देखिए एक बार लिखिए, x - 7y + 42 = 0, x - 3y - 6 बराबर 0। अब मैं बता रहा हूँ कि क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। यह क्या है आपका, यही तो आपका फार्मूला है द्विघात समीकरण का, रैखिक समीकरण का, रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण फार्मूला यही है। चलिए यहाँ पे a2x b2y + c2 बराबर 0। दो चर वाले होंगे और 2 इक्वेशन वाले होंगे, ठीक है। एक इक्वेशन के लिए एक ही लगता है। अब इसी का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, करिए a1/a2, a1/a2, a1 कितना है, 1/1 है। b1/b2, b1/b2, b1 कितना है -7, b2 कितना है -3। खत्म। आप देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल नॉट है b1/b2। मैंने बताया था कि आप जैसे ही चेक करेंगे a1/a2 और b1/b2 नहीं बराबर हैं, दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग लाइन, मैं कह सकता हूँ कि यह रेखा जो होगी क्या होगी, प्रतिच्छेदित होगी। क्या होगी, प्रतिच्छेदित होगी। यानी जो आपका डायग्राम बनने वाला होगा, एक लाइन ऊपर से होगी, एक लाइन नीचे से होगी, तो उनको आप कहीं आगे बढ़ाएं, कहीं एक कट करेंगे। फिर देखते हैं क्या ये बात सत्य होने वाला है, आखिर ये फर्जी तो नहीं है, इसको चेक करते हैं। देखिएगा, लिख लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बच्चों ध्यान देना, ग्राफ है बहुत आसान, समझ में आएगा तब, नहीं तो एक्स और वाई को जो एक्स और वाई का जो खेल होता है, इस खेल में बहुत सारे लोग फंस गए हैं, चाहे रियल लाइफ हो चाहे मैथ की लाइफ हो, है ना। तो एक्स और वाई की दुनिया से निकलो, नहीं तो एक्स बड़ी खराब चीज़ होती है। चलिए यहाँ देखिएगा, अब हम अगर बात करें तो आपका इक्वेशन बना था, क्या था, लिख लीजिए, मैं बता दिया पूरा आपका, x - 7y - +42 बराबर 0, x - 3y - 6 बराबर 0, यही है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, पहला काम रहेगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, x - 7y + 42 बराबर 0। यहाँ क्या करेंगे, x बराबर 0। अब देखिए मैं बताया था कि यहाँ पे पूरी वैल्यू डिपेंड करेगी c पर। अगर c का मान 1 से लेकर के 99 के बीच में है तो आप कह सकते हो कि जो x की जो वैल्यू होगी वह या तो 0 होगी। अगर 0 रखने पर इनका जो मान है अगर परफेक्ट नहीं आ रहा है, यानी डेसिमल में आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 से 9 के बीच में रखेंगे। लेकिन यहाँ चेक करते हैं क्या परफेक्ट मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x का मान 0 रख दीजिए, 0 लीजिए, 0 - 7y + 42 बराबर 0। ये मतलब खत्म हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं बचा, यानी -7 = इसको उधर भेज दीजिए, -42, 0 0 प्लस माइनस हो गया, ये माइनस खत्म, 7 6 या 42, यानी y क्या आया, 6 आया। मतलब आपका x बराबर 0 क्या हुआ, कामयाब हुआ, है ना। आगे देखिए, यही क्या करेंगे, y बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। चेक करिए,
तो भाई x माइनस 7 इंटू जीरो, एक्स माइनस 7 इंटू जीरो प्लस 42 बराबर जीरो। एक्स ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, बचेगा क्या 42 बराबर जीरो। एक्स का जो मान आने वाला है वो क्या आएगा, -42 आएगा। क्या आ जाएगा, -42 आ जाएगा। और खट से काम करिए, क्या करिए, एक खट से बना लीजिए बक्सा। मैं बताया था बक्सा नहीं होगा, घबरा जाएगा, फिर सारे बाराती आपके गहने को लूट के चले जाएंगे और आप बारात में लात घुसा खाएंगे केवल। यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो, क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे तो वाई कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ जीरो रखेंगे, यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ आपका -42 आएगा। आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको यहाँ पर उलझने का गेम नहीं खिला रहा हूँ। यहाँ पर एक सीधे सीधे गेम खिलवा रहा हूँ कि 0-0 से गेम खेलिए। एक यहाँ पर एक ऐसा सवाल है जहाँ पर आपको डिस्टर्ब करेगा, वहाँ मैं बताऊँगा आपको। देखिएगा ये बन गया। अब क्या करेंगे, तुरंत कहाँ आएंगे आप, समीकरण 2 कहाँ आएंगे, समीकरण 2 में वही चीज़ x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, वही 6, सी क्या है 1 से 99 के बीच में तो है। यहाँ देखिए x बराबर क्या रखेंगे, 0, 0 माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये पूरा 0 हुआ, -3 माइनस 6 बराबर 0, -3 इज इक्वल टू +6। भाई 0 किधर गया आपका, 6 क्या प्रश्न हो गया, 3 2 जा 6, तो y की जो है वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -2 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका माइनस था y में, तो y का मान क्या आ गया, -2 आ गया। अब जैसे तुरंत क्या रखिए, y बराबर क्या रखिए, 0 रखिए, यहाँ रखिए, बड़ा क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू जीरो, एक्स माइनस 3 इंटू जीरो माइनस 6 बराबर 0, बेटा ये पूरा 0 हुआ, ये क्या हुआ, पूरा 0 हुआ। अब यहाँ बचा क्या, x माइनस 6 बराबर 0, जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मतलब यहाँ खट से एक बक्सा, तुम बक्सा बना लीजिए, बक्सा खट से बनाएं और यहाँ x और y रखें, 0 रखने पे क्या आया, -2, और यहाँ 0 रखने पे क्या आया, 6 आया। कोई दिक्कत नहीं। अब हम बेटा बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा इसको एक बार देख लीजिए। x और y का मान निकालने का तरीका यही है, और बुक में आपको मैं बताया था, बुक में निकालने का तरीका ये है कि x को ऐसे ही रख दिया है, बस y को x के पदों में प्रतिस्थापित कर दिया है, और फिर वहाँ पर x की वैल्यू रखी जा रही है, y का मान वहाँ निकाला जा रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी इसको आप इस सिंपल वे में भी कर सकते हैं। देखिए मतलब वही है सबका। अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ, सबसे पहली चीज़ कि चलिए देखिए, अगर ग्राफ की बात की जाए, ये देखिए बेटा, कितना x की जो मैक्सिमम वैल्यू है प्लस वाली वो कितनी है, 6 तक है, यहाँ दिखा लो बेटा। ये और माइनस वाली कितनी है, 42 तक है। मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा इसको हल करने का, परेशान मत लीजिएगा। ये क्या है, x अक्ष है, ये जो है आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये आपका x डैश अक्ष है, ये आपका y डैश अक्ष है। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था, ये जो पॉइंट होता है 0,0 होता है, इसको, इस रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, सॉरी इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। अब मैं क्या करूँ, अपनी वैल्यू दिखा दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए बेटा माइनस लिखा है, क्या लिखा है इसमें, -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्या देखिएगा, और आगे बढ़ेगा ये। अब वैल्यू पूरी आप नहीं शो कर पाएंगे, डायरेक्टली क्या दिखा दीजिए, -42 दिखा दीजिए, जो आपको दिखाना है, डॉट डॉट करके। यानी अब आगे यही वैल्यू 6 के बाद 7 8 9 ऐसे आएंगे, कहाँ तक आएंगी, 42 तक आएंगे। आप इतना दिखा दीजिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे नीचे दिखा दीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो गया, छोड़ दीजिए, बहुत आगे मत जाइए, ठीक है।
इतना हो गया। इतना करने के बाद क्या होगा, देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे आप, इतना करने के बाद सबसे पहला चीज इसको लेके ये और बक्सा रहेगी, जीरो रखे, क्या रखे, जीरो। जीरो रखने पे क्या आया, जीरो रखने पे वाई कितना आया, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई कितना आया 6, मतलब आप ये समझिए 0,6। फिर जब आपने क्या रखा, एक्स वाई का मान जीरो रखा, वाई का मान जीरो रखा, एक्स कितना आया, वाई का मान जीरो रखने पर एक्स कितना आया, -42 आया। मतलब आप ये समझिए कि -42 का मान जीरो है ना। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, -42 का मान जीरो। अब कुछ मत करिए, इसको क्या करें, यहाँ से नीचे भाग रहा है ना, यही सब होता है, मिला दीजिए, फंसा उल्टा पड़ रहा था, मिलेगा क्यों नहीं जब इंसान चाह लेगा किसी को। बस इंसान उस चीज़ को शिद्दत से चाहे सब मिल जाएगा, बस चाहत कैसी हो। इंसान जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहती है ना, तो पूरी कायनात लग जाती है उसको मिलाने में। ये तो रेखा है भाई, क्या नहीं मिलेगी। यहाँ देखिए अब इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू जीरो, ये वाला हो गया भैया, इसका लिख दीजिए क्या था यहाँ पे, x - 7y - 42 बराबर जीरो। यहाँ दिखा दीजिए क्या था, x का मान जीरो, जीरो, y का मान -2, मतलब क्या समझिए यहाँ पे, x का मान जीरो, y का मान -2, आप ये समझिए 0, -2, 0, -2। अब यहाँ समझिए तो y का मान क्या रखा गया, जीरो, y का मान क्या रखा गया, जीरो। तो x कितना आया, 6, x कितना आया, 6 आया, मतलब यहाँ क्या आया, 6 का मान जीरो। बेटा समझना, इसको मैं कहाँ कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मिला दे रहा हूँ। जरा बात समझे बेटा, अगर यह रेखा आगे बढ़ाई जाएगी, ये रेखा कहीं आगे बढ़ाई जाएगी, और इसको भी अगर आप आगे बढ़ाओगे तो कहीं न कहीं ये फिर क्या करेंगे, टच तो करेंगे ही। बस यही डायग्राम बनना था। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 मान निकालना होगा तो कहीं न कहीं टच करेगा, लेकिन आप ये समझ, इस डायग्राम को देख करके एग्जामिनर नहीं सब सही माने भाई, ये सही का मतलब ये है कि एकदम ये देख करके भाई ये देख रहे हैं आप, इसको शो कर दीजिएगा कि मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसको भी आगे बढ़ाने को कहीं कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। यह एक ग्राफ बन गया, इसको राइट कर लीजिए। चलिए लिख चुके होंगे आप लोग, अब चलते हैं आगे। इतना होने के बाद चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगली सवाल, मन लगा के पढ़ें आप लोग और अपने दोस्तों को भी जोड़ें, ठीक है। क्लास 10 की प्रॉपर क्लास चल रही है, मैं विश्वास दिला रहा हूँ, अगर आप मुझसे कंटिन्यू पढ़ते रहें, मैथ में 90+ को रोक नहीं सकता। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आप 100 ला सकते हैं, हिंदी में आपको नहीं मिलने वाला है। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको 100 to 100 मिलने की 100% चांस होते हैं। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। कितने रुपए में भाई, देखिए 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहले चीज तो बीजगणित बनाएं, इसका क्या बनाएं, इक्वेशन बनाएं, फिर इसको ग्राफ में बनाएं, इसी को ग्राफ में दिखाएं। क्या कर रहा है कि क्रिकेट टीम ने पहले क्या, इस आप एक काम करिए, पहले एक बल्ला और एक गेंद का दाम निकाल लीजिए पहले, ठीक है। निकालिए मत, मान लीजिएगा, क्यों, क्योंकि भाई आप पढ़ ही तो रहे हैं ऐसा चीज़, यहाँ मानने वाला काम चलेगा सर, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ, माना एक, पहले बल्ले का जिक्र है, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर
समझ आ रहा है? एक्स वाई की मान रहे हैं, एक्स वाई मानने के लिए समझ रहे हैं ना? तो दो चीज़ हमारा किस में पड़ रहा है वो एक्स वाई और मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर फिर वही चीज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा भैया, बाल होगा, बाल नहीं बल्ला। अकॉर्डिंग टू क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि ऐसे कितने, स्टेप वन देखिए मैं उम्र पहुँच गया था, स्टेप वन ये कह रहा है कि अगर एक बल्ले का दाम x रुपए तो 3 बल्ले का दाम कितना, अगर समझिएगा अगर एक पेन का दाम 10 रुपए तो 10 पेन का दाम कितना होगा, गुणा नहीं करते भाई, कितना 100 रुपये होगा ना। वही चीज़ अगर एक बल्ले का दाम x रुपए तो 3 बल्ले का दाम 3 रुपये। फिर अगर आप यहाँ समझिए कह रहा है 6 गेंद, अगर एक गेंद का y रुपए तो 6 गेंद का 6 y, ये मिल करके इन दोनों को जब खरीदा गया, दोनों का योग कितना आया, 3900। कितना आया, 3900 आया, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा एक चीज़ यहाँ हो सकता है कि नहीं, अगर आप चाहें इस इक्वेशन में 3 को कॉमन कर लें, x + 2y इक्वल क्या, इतना मैं इसका लिखूंगा x + 2y 3900/3 और कट के क्या आ जाएगा 1300। जो आपका इक्वेशन बना फर्स्ट क्या बना, x + y = 1300, ये आपका पोलिनोमियल है, बहुपद है, हम इसको क्या बना दिए, इक्वेशन बना दिए, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब स्टेप 2 देखिएगा, स्टेप टू क्या भाई, स्टेप 2 ये कह रहा है कि ऐसे ही एक बल्ला और एक बल्ला तो एक बल्ला एक बल्ला x है, और एक बल्ला और तथा उसी प्रकार की 3 गेंद मिला करके इक्वेशन सेकेंड बन गया। यहाँ 2 नंबर फिक्स, इतने में दोनों मिल जाएगा, या 2 तो 1 मिल ही जाएगा, और बाकी 3 नंबर आता है किस पे, ग्राफ पे आता है। देखिए यहाँ पे इतना होने के बाद, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे आप, वही काम करेंगे, आपको x और y का मान निकालना होगा। यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 के लिए, किसके लिए, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपका समीकरण 1 है x + y -1300 = 0। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या आ रहा है, 1000 के आसपास आ रहा है, क्या आ रहा है, 1000 है आसपास, क्या 1000 पे आ रहा है, 1000 पे आ रहा है, मैंने क्या प्रेफर करने को कहा था, 100। यहाँ क्या लिखेंगे आप, x = 100, x = 100 आप रख दीजिए कहाँ, यहाँ रखेंगे 100। तो अगर x की वैल्यू आप सॉरी यहाँ कुछ और होगा ना, यहाँ सॉरी, तो यहाँ 2y है, सॉरी देखिएगा ना 2y, देखिए ना, x + 100 रखिए, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ प्लस आपका 2y है, क्या यहाँ पे 2y है, यहाँ आपका 2y है -1300 बराबर 0। यहाँ देखिए ये प्लस, ये माइनस में, ये प्लस में, तो 2y घट जाएगा भाई, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है भैया, घट के क्या आएगा 1200, क्यों आएगा, ये बड़ा है छोटा है, 1200 बराबर 0। अब 2y बराबर आपका क्या हो जाएगा 1200, इसको बंद करिए, 2 6 या 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। तो दिक्कत अब यहीं पे क्या है कि आप क्या रखिए, y बराबर क्या रखिए 100 रखिए। अभी तो आपने यहाँ पे 200 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए y बराबर क्या रखेंगे आप 100 रखेंगे, क्या रखेंगे 100 रखिए, y का मान 100 रखिए, यहाँ क्या हो जाएगा x + 2 × 100 इक्वल क्या भाई -1300 = 0। यहाँ देखिएगा x प्लस ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 1300 बराबर कितना 0। यहाँ देखिए x प्लस घट करके कितना आएगा, 13 में से 2 हो जाएगा तो 1100 आएगा, कितना आएगा बराबर 0। और x की जो वैल्यू आएगी पूरी कितनी आ जाएगी 1100।
तुरंत क्या करेंगे, 1100 आने पे क्या करेंगे, 1100 आ जाने पर आप यहीं क्या बनाएंगे, बक्सा बनाएंगे। यहीं पे क्या बनाएंगे, बक्सा बनाएंगे। ऐसा बक्सा x और y 100 रखा 600 आया, और जब y का मान 100 रखा 1100 आया। ठीक है। अब अगला काम देखिएगा, अगला काम यहाँ समझिएगा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहीं पर हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से अगर सॉल्व करना है तो समझिएगा मेरी बात को। समीकरण 2 को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 क्या है आपका, x + 3y बराबर 1300। x + 3y बराबर नहीं, आप एक काम करिए, इसको भी क्या बना लीजिए, इक्वेशन बनाइए। क्या बनाइए, मैं बात क्या कर रहे थे ना, हाँ 2 लीजिए, रहेगा ये +3y रहेगा, इसको बराबर कर लीजिएगा, यानी माइनस यहाँ करके 0 कर लीजिए, है ना। तो यहाँ -1300 बराबर 0, बराबर 0। यहाँ देखिए, अब x का मान 0, सर 0 क्यों रखेंगे, 100 की 1000 को बजा रहा है तो 100 रखेंगे। ये यहाँ रखिए 100 + 3y -1300 बराबर 0। 13 में से 11, 13 में से क्या 1 जाएगा, कितना 12 आने पर क्या होगा, 3y -1200 बराबर 0। 3y = 1200, 3 चौके के 12, यानी जो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 400। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी 400 आ जाएगी। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ मैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, y का मान क्या रखेंगे आप, ये भी y का मान 100 रखिए, यहाँ पे y का मान 100 रखिए। यहाँ रखिए बेटा, x + 3 × 100 -1300 = 0। x प्लस ये कितना होगा 300, ये कितना होगा 1300 बराबर कितना 0। x की वैल्यू कितनी आ रही है भैया, 1000 आएगी, बराबर 0। x वाला क्या आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, खट से क्या करिए, यहाँ भी बनाइए बक्सा। क्या बनाइए, यहाँ भी बनाइए बक्सा। x और y क्या रखा, 100 रखा। क्या रखा, यहाँ पे आया कितना, 100 रखने पे कितना आया 100 रखने पे कितना आया 400। यहाँ जब अपने y का मान 100 रखा तो x कितना आ गया, यहाँ पे x आपका आ गया 1000। ठीक है, इतना कर लीजिए, फिर इस पर हम ग्राफ बनाते हैं। इतना खट से कर लीजिए, फिर हम इस पर ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, कर लिए होंगे आप लोग, हम आगे चलते हैं आप। ठीक है, ठीक है, चलो। वो सोचिए भाई, वो मिल गया आपका, क्या कहते हैं, जो हमने निकाला था मान, क्या क्या निकाला था वही, x की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, देखिए वही होता है जल्दी जल्दी। चलिए देखिए, अब क्या निकाला था तो भूल गया उसको, x और y। पहला तो मैं रखा था 100, आया कितना था 600, हाँ याद आ रहा है। फिर हमने क्या रखा था 100, और आ गया कितना था 1100। ठीक है, लग रहा है कि सही होगा। देखिए आप याद लीजिएगा, है ना, और आप इसको इसी के अकॉर्डिंग बनाइएगा। फिर क्या था मेरा, इसी का बड़ा गेम है बेटा, ये बक्सा में हम बना रहे हैं, और ये बक्सा नहीं रहेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देख रहे हैं, बक्सा रहने पे कितना फ़ायदा हो रहा था। यहाँ देखिए 100 रखने पे कितना आया था 400, यहाँ 100 रखने पे कितना आया था 1000। चलिए भाई, फिर आपकी बात करते हैं। और नीचे ग्राफ जरा बनाएं सर, ऐसे देखें ऐसा, स्पीड को पेन बुलाया जाता है ना, यही जवाब दे देते हैं बेचारे। लेकिन मुझे सब पॉजिटिव वैल्यू है तो मुझे कुछ मतलब है नहीं, है ना। देखिए यहाँ पे ये x है और ये आपका y अक्ष है। देखिए बड़ा सुनिए, बनाइए सब x का मान कहाँ तक जाएगा, 1000 तक जाएगा, और y का मान कहाँ तक जाएगा 600 तक जाएगा। बनाइएगा x की वैल्यू देखिए 100,
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100। ठीक, ऐसे इसको बनाइए। कहाँ तक बड़ा मैक्सिमम कितनी 6 है इसकी, 600, 100, 200, 300, 400, 500। आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी की है, लेकिन हम इसका उतना दिखा दें जितना है इसमें। ये 1000 दिखा देंगे तो बाहर ही गया है, 70,000 दिया जाए बाकी। ठीक है, इतना हो जाए। इतना होने पे क्या होगा, चलिए पहला काम 100 रखा गया। क्या रखा गया, 100 रखा गया। आया क्या, 100 रखने पे आया क्या, वाई 600 आया। 100 रखने पे वाई क्या आया, देखिएगा यहाँ कैसे बनाएंगे आप, यानी इसके अकॉर्डिंग। यहाँ कितना है बेटा, यहाँ कितना आ गया आपका, यहाँ आ गया 100 रखने पे आपको 600 मिला। इसको अब ऐसे कर दीजिए, ठीक है। फिर y का मान 100 रखने पे, y का मान आपने क्या रखा, 100। y का मान जब आपने क्या रखा 100, तो x कितना आ रहा था, x आ रहा था 1100। सॉरी देखिए, 100 रखने पर 600। अब 100 रखने पे क्या आया, x का मान 1100। जब 100 आपने रखा, y का मान, किसका मान रखा, y का मान, ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था 1100। ये कितना आ रहा था आपका, यहाँ देखिए, यानी जब आपका ये 1100 और कामा 100, 1100 x है। अब करेंगे क्या, यही चीज़, देखिए ये मार्कर है, यहाँ ला देंगे। ठीक, ये कौन सी लाइन रहेगी बेटा, x प्लस साइड 2y माइनस 1300 बराबर ये। अब देखिए बेटा, x का मान जब आपने क्या रखा, x का मान जब आपने 100 रखा, 100 यहाँ लिखिए, y कितना आया 400। ये यहाँ शुरू होगा, यहाँ आ जाएगा, यानी 100 पे कितना आया 400। और बस सुनिए, पता ये 1000 नहीं हुआ ना, यहाँ लिखा 1000 आया हुआ है। ठीक 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 है ना। यहाँ देखिए फिर क्या होगा, जब आपने y का मान क्या रखा, y का मान जो आपने 100 रखा, यहाँ y का मान जो आपने 100 रखा, y का मान 100 रखने पे क्या आ रहा है, y का मान 100 रखिए, कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। मतलब आप ये समझिए, यहाँ 1000 और यहाँ 100, फिर वही चीज़ यहाँ, ये ग्राफ बनेगा, किसका होगा बताइए, x प्लस 3y माइनस 1300 बराबर 0। ठीक है ना, जरा चेक कर लो बेटा, है पॉसिबल। ये क्या करेंगे बेटा, जब आगे बढ़ेंगे ना, ये टच करेंगे, इसको आप आगे बढ़ाओ, कि कहीं न कहीं ये इसको टच करेंगी। चेक कर लो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन था, कैसे करेंगे। आपका जो सवाल था x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0, x प्लस 3y माइनस 1300 बराबर 0। यहाँ देखना, अगर आप तुलना करोगे a1 अपान में a2 1/1 आएगा, b1 अपान में b2 2/3 आएगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि a1 अपान में a2 इक्वल नॉट b1 अपान में b2। इसलिए यह रेखा कौन सी होगी, प्रतिच्छेदित रेखा होगी। बस एग्जामिनर यही चेक करेगा, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, आप इस ग्राफ बनाए और समझ जाएगा कि कहीं के लिए कट करेगी और आपको पूरा नंबर लेके चलाएगा। मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है। चलिए ठीक है, अब ये जो अगली सवाल है, अगला जो सवाल है, इसका मैं ग्राफ नहीं बनाऊँगा, मैं आपको उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर दूँगा, बीजीय व्यंजक दे दूँगा, आप उसको करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका सलूशन आपको दे दूँगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ मैं फिर से बता दिया हूँ कि जो सवाल आपको समस्या क्रिएट कर रहे हैं, वह एक नंबर में लिख लीजिएगा,
नंबर मेरा है 7380 741386। इस पर आप व्हाट्सअप करिएगा, तो व्हाट्सअप होगा, कॉलिंग होगा नहीं इसमें। व्हाट्सअप करिए अपने प्रश्न को और अपना उत्तर आप बन पाइए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा जाते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल का बस आपको अलजेब्रिक एक्सपेंशन बना दिया जाएगा, आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। इस ग्राफ को समझने के लिए मेरी जो दोनों पहला वीडियो है इसको जरूर देखिएगा, नहीं तो आप इस ग्राफ को समझ नहीं पाएंगे। पहली वीडियो देख लेंगे तो ये वाली वीडियो जब देखेंगे तो खतरनाक तरीके से आप खुद बनाएंगे। और यह 6 नंबर का जो आपका सवाल आने वाला है, अब बैंक इसे चुटकुस करेंगे। यहाँ देखिए सवाल अगर क्या अगर सवाल कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या क्या है। सेब है और अंगूर है, इनका मूल्य क्या है आपका 160 रुपये था। 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित था पहले आप मान लीजिए, क्या मानेंगे, किसकी पहले क्या पहले आप देखो किसकी बात कर रहा है, सेब और अंगूर की बात कर रहा है। तो पहला काम होगा क्या करेंगे, माना 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर कितना रुपया, x रुपया, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। दूसरा काम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बताया क्या करना है। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में यहाँ साफ साफ क्या कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर जब दोनों खरीदने जाता है लड़का या कोई बच्चा, तो क्या होता है, दोनों को खरीदता है तो जो दुकानदार होता है वो बताता है भैया 2 केजी सेब का और 1 केजी अंगूर का जो दाम हुआ तुम्हारा 160 रुपया हुआ। यहाँ देखो यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ करेंगे क्या कि 1 केजी का दाम x रुपये, 2 केजी का दाम कै रुपये, 2x रुपये, और 1 केजी दाम का अंगूर का दाम y रुपये। यहाँ देखिए 6 केजी की बात कर रहा है, सॉरी 1 केजी की बात कर रहा है। 1 केजी का दाम कितना y रुपया दिया है, ये दोनों मिला के कितना रुपये जमा कर रहे हैं वो 160 रुपये। कितना रुपये, 160 रुपये। तो क्या मैं इसको 2x + y - 160 इक्वेशन फर्स्ट नहीं बना सकता, इसको मैं बन सकता है। यहाँ देखिए इसको आप लिखेंगे 0 इक्वेशन फर्स्ट। स्टेप सेकंड की बात करें, स्टेप सेकंड देखिए बेटा क्या कह रहा है, यहाँ क्या था 2 केजी अंगूर, सॉरी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य था। आगे कह रहा है कि ऐसे ही 1 महीने बाद क्या हुआ कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य यहाँ घटा हुआ बेटा। 4 केजी मतलब 4x, 2 केजी मतलब 2y बराबर कितना 150 रुपया, कितना 150 रुपया 300 रुपया, सॉरी 300 रुपया। कितना बड़ा यह हो जाएगा क्या, इसको बड़ा साल भी कर सकते हो आप, इसको आप साल भी कर सकते हो। यहाँ 2 कॉमन कर लो, x + y, यहाँ हो जाएगा 2x + y बराबर 300। यहाँ आप लिखिए 2x + y बराबर 300 के पार में 2 हो जाएगा, आएगा क्या 150। कितना आएगा, तो 2x + y इधर लाइए -150, समीकरण नंबर कितना 2। फिर देखिएगा 1 केजी का दाम x रुपया और 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया मैंने मान रखा था। मानना पड़ेगा क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हैं, 2 छोड़ो वाला रखे संख्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको मान के ही चलेंगे। मानने के बाद क्या था, हमने क्या किया, यहाँ क्या रहा कि 2 केजी 1 केजी के x के बाद 2 केजी कितना हो गया, 2x हो जाएगा। और क्या कर रहा है कि 1 केजी अंगूर का दाम y रुपये, यहाँ कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का जो दाम है वो 160 रुपये है। मैं क्या करूँगा, अगर 1 केजी का x रुपये है, 2 केजी का 2x रुपये, और 1 केजी का हम दिया है हमारे जो प्लस दोनों खरीदने पे कितना दाम हुआ 160 रुपये। यहाँ पे क्या 60 रुपये लिखेगा। सेकंड क्या था, जो स्टेप टू सेकंड था, यहाँ देखिए ये किस बना गया है, कह रहा है कि 1 महीना बाद, 1 महीने जानने क्या बात होता है, 1 महीने बाद ये होता है कि थोड़ा सा बाहर आ जाता है फलों का। जब फलों का बाहर आ जाता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो आपका सेब था वह 4 किलो यानी हो गया। यहाँ क्या था 1 केजी का x रुपये, 4 किलो कितना 4x, और फिर कह रहा है कि और 2 किलो अंगूर, ये मिला के कितना हुआ 300 रुपये। कितना रुपये 300 रुपये, यानी आप यहाँ समझिए 150 रुपये होगा। इसको मैं साबित किया 4x + 2 = 300। हम दोनों में कॉमन क्या कर लिए 2x, यहाँ क्या 2x बचा, यहाँ पे 2 कॉमन की 2x बचा, यहाँ पे
प्लस यहाँ वाई बचा बराबर 300 भाग 2 क्या आपका 150 आया इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 150 था, हमने 150 इधर ट्रांसफर किया 2x प्लस वाई माइनस 150, यानी आपको समीकरण बना क्या बना, समीकरण आपका बन गया 2, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी को सॉल्व करना रहेगा, इसी का ग्राफ बनाना होगा आपको 2x प्लस वाई माइनस 160 बराबर 0 और 2x प्लस वाई माइनस 150 बराबर 0। बेटा समझो, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो बेटा 2x प्लस वाई माइनस 160, 2x प्लस वाई माइनस 150। बेटा समझो, यहाँ आप देखोगे तुलना करोगे अगर a1 a2 बराबर 2/2 और मतलब क्या आएगा आपका, यहाँ हर हाल में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और b1 आप पान अगर b2 की बात करूँ आईडी क्या है 1/1, तो आपकी रेखा होगी, आपको पता है, और C1 अपान में C2 का जो माइनस 160 माइनस 150 हल किलो बेटा, तो क्या कटेंगे ही नहीं, मतलब क्या मिला आपको, A1 अपान में A2 बराबर B1 अपान में B2 इक्वल नहीं होगा C1 अपान में C2। जब जिसके दो मान बराबर होते हैं वो पैरेलल होते हैं, यानी समांतर होते हैं। जो आप इसका ग्राफ बनाओगे वह ग्राफ आप समझते रहिएगा, जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनाने का जो सिस्टम रहेगा वो इस टाइप से रहेगा, कहीं ना कहीं से आपका ग्राफ क्या होगा, समांतर बनेगा। ठीक है, इसका आप ग्राफ बना लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा, नहीं कर पाएंगे तो अपने व्हाट्सअप जो मेरा नंबर था 7380741386 इस पर अपना क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके भेज दूँगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात आपसे कल होगी।